तीसरी बच्ची की अगर बात की जाए तो तीसरी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे रिजेंसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रशासन के समझाने के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार को तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी बच्ची का भी जल्दी अंतिम संस्कार किया जाएगा। भाई का आने का इंतजार है और उसके बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार करेंगे। अनुराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुराज, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल आपको बता दें जो परिजन है तैयार हुए हैं और दोनों बच्चियों के जो शव हैं वो उनके पैतृक जमीन पर लाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रशासनिक अमले के अधिकारियों के साथ ही जो ग्रामीण हैं वो बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद हैं और जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा रही है। आपको बता दें, पहले जो परिजन जो पीड़िता का भाई है अभी वो नहीं पहुंच पाया है, उसके इंतजार करने की बात कर रहे थे और उसका आने की जो संभावना जताई जा रही थी 12 बजे के आसपास जताई जा रही थी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने परिजनों से बातचीत की और उन्हें समझाया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं और परिजनों की जो पैतृक जमीन है, जो खेत है, वहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। बिल्कुल। अनुराज, अगर दूसरी बच्ची की बात की जाए तो उसका अंतिम संस्कार कब कराया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें दूसरी बच्ची का भी शव जो अंतिम संस्कार का जो स्थल है, जो पैतृक जमीन है, वहां पहुंच चुका है और उसके अंतिम संस्कार की भी प्रक्रिया थोड़ी ही देर में शुरू होगी और अंतिम संस्कार माना जा रहा है कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। अनुराज, जानना चाहेंगे ये तस्वीरें कहाँ की हैं? क्या गांव के अंदर ही इस बच्ची का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है या गांव के बाहर इसे दफनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गांव से बिल्कुल सटा हुआ इनका जो पैतृक जमीन है, जो खेत है, वहां की ये तस्वीरें हैं और ये अपनी ही पैतृक जमीन पर अपने जो बच्चे हैं, जो दोनों बच्चियां हैं मृतक, उनका अंतिम संस्कार करा रहे हैं। जो गांव से इस खेत की दूरी है तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी है, जहाँ पर सभी परिजन और ग्रामीण के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अनुराज? इस सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो भारी संख्या में पुलिस और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उन्नाव के साथ ही रायबरेली, सीतापुर और लखनऊ के जो पुलिसकर्मी हैं बड़ी संख्या में उन्हें यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है। किसी भी तरीके का जो माहौल ना बिगड़े उसको देखते हुए पॉइंट टू पॉइंट चेकिंग के लिए जो पॉइंट बनाए गए वहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और किसी भी अराजक तत्व को जो माहौल बिगाड़ सके या जो परिजनों को समझाने में बाधित हो, प्रशासन ने ऐसे लोगों को जो अभी तक जानकारी मिली है उन्हें दूर रखा है। बिल्कुल। अनुराज, रात को ही दोनों के शव गांव पहुंच गए थे। आपसे जानना चाहेंगे, खबर निकल करके सामने ये आई थी कि पुलिस चाहती थी, प्रशासन चाहता था कि रात में ही इसे अंतिम संस्कार करा दिया जाए, लेकिन परिवार वालों के विरोध के बाद यह अंतिम संस्कार आज सुबह कराया जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ आरोप पुलिस वालों के ऊपर लगाया गया परिवार वालों द्वारा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कल जब पोस्टमार्टम के बाद जो दोनों बच्चियों के शव हैं वो गांव पहुंचे थे तो प्रशासन द्वारा जेसीबी मंगाकर कल ही आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कराने की पूरी योजना तैयार की गई थी। लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन की इस योजना पर पानी फेर दिया। जो जेसीबी बुलाई गई थी, परिजनों ने और ग्रामीणों ने खुलकर उसका विरोध किया और उसे वापस करा दिया। प्रशासन लगातार देर रात तक मान मनोबल में लगा रहा कि जो परिजन है वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाए, लेकिन परिजन नहीं माने। आज सुबह भी वही हालात थे और परिजन जो पीड़िता का भाई है उसके आने तक के समय का इंतजार करने की बात कर रहे थे। जब परिजनों ने अधिकारियों से अनुराज, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।